ए यो व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई सबके। तो भाई तुम्हारा भाई लेकर आया है आज एक नया केस। तो भाई कुर्सी की पेटियाँ बांध लो, आज का केस होने वाला है भाई बहुत ही ज़्यादा तुम्हें हिला के रख देगा भाई। जो केस है इंडिया में ये बात अभी तक ज़्यादा नहीं निकली है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है भाई। तो चलो भाई सीधा चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं क्या चल रहा है भाई। You know, and I'm not really sure what the baby oil has to do with anything. I don't know where the number 1,000 came. Baby oil, more than 1,000 bottles altogether. He has been ready to defend this case since he first found out about this case. Diddy's case causing online chatter over the shocking discovery. The rapper's attorney telling all to TMZ as the outlet dives deep into the ongoing trial in their documentary, The Downfall. तो भाई एक रैपर है डिडी नाम का, उस रैपर को मैं इतना तो जानता नहीं हूँ, हाँ बट मैंने कहीं ना कहीं तो देख रखा था, इतना पता था मुझे कि रैपर या एक्टर है न्यूयॉर्क का। तो भाई इनके मैंशन में चल रही थी फुल पावर पार्टी, ठीक है भाई। तो किसी नेबर या बंदों ने कंप्लेंट करी कि यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है भाई, यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है, स्पिरिचुअल चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पार्टी हो रही है, आफ्टर पार्टी हो रही है, आफ्टर पार्टी के बाद भी क्या हो रहा है पता नहीं। तो भाई वहाँ पे सीबीआई पहुँची और सीबीआई ने देखा अपनी आंखों से, तो भाई वो तो पागल ही हो गए भाई। जैसे वो अंदर गए तो वहाँ पे भाई टन्स ऑफ लीटर्स, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लीटर, बहुत ज़्यादा बेबी ऑयल। और भाई बेबी ऑयल मिलना किसी मेल इतने बड़े 54 ईयर्स के बंदे के पास, इतना सारा बेबी ऑयल मिलना, तो मतलब भाई कुछ दाल में कुछ काला ज़रूर है। कुछ काला नहीं भाई, पूरी दाल ही काली है। तुम्हें मैं पूरी की पूरी कहानी बताता हूँ। तो भाई ये सीन है कि भाई ये डिडी नाम का रैपर है, ये एक चैनल चलाता था, एक पूरा म्यूज़िक लेबल चलाता है काफ़ी टाइम से। तो भाई अच्छा खासा पैसा है, मार्केट में सबको जानते हैं भाई। लिस्ट अगर मैं बनाने बैठूँगा ना भाई, तो लियोनार्डो कैप्रियो, लेब्रॉन जेम्स, विल स्मिथ, हर एक बंदा भाई, ईच एंड एवरी वन, चाहे बंदा पॉलिटिशियन हो, चाहे बंदा एक्टर हो, चाहे बंदा स्पोर्ट्स पर्सन हो, इस बंदे की भाई सबसे बातचीत। और भाई ये बंदा कराता था एक वाइट थीम पार्टी। तो भाई वाइट थीम पार्टी तो सबको पता था कि हाँ होती है, कोई इसमें अलग सी बात नहीं है, तो सारे नॉर्मल लेते थे। बट किसी को ये नहीं पता था भाई कि वाइट थीम पार्टी के अंदर पीछे से क्या क्या चल रहा है भाई मार्केट के अंदर। मतलब भाई मैं तो सोचता हूँ कि हाँ भाई इंडिया की मार्केट कितनी सही है भाई, लोगों के साथ भी क्या क्या होता है बाहर यार, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी बंदों के कंट्रोल में है भाई। तो चलो भाई मैं बातें नहीं सुलझाता हूँ, तुम्हें सीधा बताता हूँ कहानी। तो भाई डीडी पे केस लगे हैं अभी उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा और कई बंदियों के द्वारा कि वो सेक्सुअली उनको असॉल्ट करता है, मारता भी है और आगे भी बंदों के आगे प्रेजेंट करता है। तो समझ सकते हो तुम भाई उसके मेंशन में क्या क्या हो रहा होगा भाई, क्या क्या। और भाई चलो पहले ये वीडियो देखते हैं हम। आप अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी डीडी के ऊपर, कोई इंटरव्यू या पुराना कुछ। बट मैं इस वीडियो के अंदर एक या दो वीडियोस ही रिएक्ट करूंगा और तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा कि भाई क्या चल रहा है इसके अंदर। तो भाई इस टाइम पर है जस्टिन बीबर सिर्फ 14 या 15 साल का, और इस टाइम है डिडी 30 साल का नौजवान भी नहीं, एक आदमी जिसका खुद अभी कुछ दिन पहले हुआ था एक बच्चा, और वो बंदा चिल कर रहा है 15 साल के बच्चे के साथ। देखते हैं भाई क्या चिल हो रहा है। Ferrari. So I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come out, you gotta, wear your seat. I mean, I'm 15. You can ride in the passenger seat. I got my permit. Now that. Let's slow down, Josh. Okay. Let's slow down, okay? One step at a time. But yeah, the keys is yours. When you. तो भाई ये बंदा इस वीडियो में कह रहा है कि जैसे ही तू 14 या 15 साल का हो जाएगा, देन की इज़ योर्स, और तू फरारी ये चला सकता है। और फरारी दिखाने के लिए उसने एक तरह से जस्टिन बीबर को बुलाया। ठीक है, सिंपल लग रहा है अभी तो सर। मैंशन। Wherever you want to go. Where are we going? So
check this out, yo. Justin, he's in. You ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy. Him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but वी कांट रियली डिस्क्लोज। क्यों भाई, ऐसा क्यों? it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when Legal he did his guardianship first album. I did of Usher's Usher first too. album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So yeah. फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स ही इज़ विद मी, एंड जो भी होगा हम बताएंगे नहीं। तो यार पहले तो इंटरव्यूज़ वगैरह बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, पहले ही वीडियो कंप्लीट कर लो। Yeah, we are going full crazy with a 15-year boy यार। Buck full crazy. Going crazy. Crazy. I'm Going taking this crazy. out tonight. What you want to do? What you want to do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go get some girls. जस्टिन बीबर कह रहा है लेट्स गो गेट सम गर्ल्स। तो भाई बात पर आ जाते हैं अब। ये तो हो गया जस्टिन बीबर, और भाई पहले बंदे सारे जस्टिन बीबर का इतना मजाक उड़ाते थे कि भाई गे लगता है, ये है वो है, इतना अच्छा लगता था, अब कितना बेकार लगने लगा है। तो भाई अब समझो बात कि ना भाई जो बचपन में ट्रॉमा होते हैं ना, उसका असर बाद में होता है भाई। और ऐसी चीज़ें अगर किसी के साथ हो जाए फिज़िकली मेंटली, वो बंदा ख़राब हो जाता है यार। ये बंदा ऐसी चीज़ें कर रहा था भाई कि पार्टी तो होती थी, उसके बाद आफ्टर पार्टी में पता नहीं क्या क्या होता था भाई, ड्रग्स, सेक्स, ये वो। और भाई पता नहीं इस बंदे को बच्चे ही क्यों पसंद थे भाई, छोटे छोटे बच्चे और आदमी। इतनी रिकॉर्डिंग्स मिली है भाई इसके पास से, इतनी रिकॉर्डिंग्स मिली है, एक बंदे की हज़ार ईच रिकॉर्डिंग है, और उसके अंदर भाई सब कुछ चल रहा है भाई कि मतलब सेक्स हो रहा है, मेल के अंदर ही सेक्स, मेल और मेल ही सेक्स कर रहे हैं। और भाई पता नहीं कौन कौन गेस्ट है यार, कौन, और ये बंदा सबको कंट्रोल कर रहा है भाई। सारे के सारे बंदे इसकी पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी से जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट उन्होंने किसी को नहीं पता चलने दिया भाई कि पार्टी में हो क्या रहा है। सारे के सारे बात कर रहे हैं कि वाइट थीम पार्टी, डिडी पार्टी लाइक नोबडी, टीडी पार्टी लाइक नोबडी, ये वो पहले से ही बंदा बोलता आ रहा था भाई, मगर बंदों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हाँ यार चल लगता है कि नॉर्मल है, चिल में बोल दिया। मगर अब पता लग रहा है भाई बंदा ये सेक्सुअली असॉल्ट करता था सबको भाई, और इसको पता नहीं क्या ही पसंद था। और भाई इसके लॉन के अंदर आप जाके देखोगे ना तो इतने ज़्यादा बड़े बेड, इतने ज़्यादा बड़े बेड, जितने का ग्राउंड होता है ना प्ले ग्राउंड, उतने ज़्यादा बड़े बेड लॉन में बिछे हुए हैं भाई, बिछे हुए हैं। वीडियोस ऑडियोस पता नहीं क्या क्या भाई, इस बंदे ने मतलब सारी हदें पार कर दी भाई। सोचो जस्टिन बीबर वगैरह, इनको 15-14 साल में मिल गई थी फेम, और भाई तभी बेचारे इतने परेशान हो गए कि 14-15 साल में ही इनको इंडस्ट्री ने ऐसा चूस लिया भाई, ऐसा चूस लिया, ऐसा एक्सप्लॉइट कर लिया भाई। आप देखोगे ना, अब जाके देखो, अब बंदे साइकोलॉजी वाले बता रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर जस्टिन अनकंफर्टेबल लग रहा है या अशर अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो अब इसके जाके इंटरव्यूज़ देखो भाई, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा था भाई मार्केट के अंदर। मतलब आप समझो यार, इतने सारे बेबी ऑयल, मतलब क्या ही चल रहा था भाई, और सबकी रिकॉर्डिंग्स। और मेरे को तो ये हैरानी होती है भाई, इनके पास ऐसी क्या पावर है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, जेजी, लियोनार्डो कैप्रियो या इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इसके बुलाने पर आ भी रहे हैं, और भाई वो सब कुछ कर रहे हैं, जा भी रहे हैं। और उसके बाद पता लगा भाई जब पुलिस आई वहाँ पे कि उसके बेड से एक रास्ता जाता है जो सीधा नीचे है भाई, अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है, टनल बनी है भाई पूरी, और नीचे से वो टनल वहाँ जा रही है जहाँ उसका दूसरा मेंशन है। तो तुम समझ रहे हो। और वहाँ पे भाई बाथरोब वगैरह पड़ी है, वहाँ पे जैसे प्रीस्ट रोब डालते हैं ना वैसी रोब्स पड़ी है। तो बंदे कह रहे हैं भाई इल्यूमिनाटी, ये वो सब कुछ यही है भाई। इसको हाँ भाई तुम मान सकते हो। इल्यूमिनाटी के अंदर भी क्या होता है भाई, सीक्रेट सोसाइटी। ये भी भाई एक तरह की सीक्रेट सोसाइटी बनी हुई थी भाई। बंदा पैसे भी कमा रहा है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। मतलब अभी तो भाई पुलिस धीरे धीरे बताएगी कि केस के अंदर और क्या क्या खुल रहा है। इंडिया मार्केट में भी, इंडिया के मीडिया में भी अब ये देखना बात फैल जाएगी थोड़े दिन के अंदर। अभी तक बस इंटरनेशनल मार्केट में ही ये बात फैली हुई है। तो भाई ये चीज़ बहुत ही गलत है भाई, बहुत ही गलत कि आप किसी
आर्टिस्ट को यूज़ भी कर रहे हो, उसको भाई डिस्टर्ब भी कर रहे हो, उससे पैसा भी कमा रहे हो। मतलब भाई हमको लगता है देख के कि सब कुछ कितना आसान है, उसको फेम मिल गई, उसके मज़े हैं, उसके मज़े हैं। मगर क्या क्या होता है भाई, क्या क्या होता है इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में अब पता चल रहा है कि भाई हिप हॉप की जो इंडस्ट्री है पूरी न्यूयॉर्क सिटी की, वो भाई डोमिनेट ही गेस से है। मतलब वहाँ पे अलग ही चल रहा है भाई, कुछ बहुत ही अलग चल रहा है भाई। और अब इस बंदे का धीरे धीरे सब कुछ सारे बंदे केस डाल रहे हैं कि हाँ ये था, हमारे साथ भी ऐसे फोर्स करता था, हमें भी ऐसे कहता था, ये वो। अभी भाई बातें पूरी खुलेंगी भाई, पूरी खुलेंगी। जितना मुझे पता था मैं आपको बताता गया। मैंने कहा चलो भाई कोई इसको कवर कर नहीं रहा है तो हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि भाई न्यूज़ ये अलग न्यूज़ है भाई। मतलब ऐसा क्या क्या भाई रिचुअल्स करते थे वो टनल में जाके कि इल्यूमिनाटी या पता नहीं किसकी पूजा कर रहे हैं, और सारे एक साथ सेक्स कर रहे हैं, बच्चों से सेक्स करवा रहे हैं, लेडीज़ आ रही हैं, ड्रग्स आ रहे हैं। मतलब भाई अंत चल रहा था वहाँ पे। आखिरकार किसी ने कंप्लेंट करी तो वहाँ पे रेड पड़ी और पता चला तो भाई काफ़ी सही हो गया। अब कुछ तो बंदे होंगे जो बच जाएंगे भाई। उसने भाई कुछ नहीं छोड़ रखा था यार। तो इंटरव्यूज़ देखो, और वो खुल के बता रहा था कि मेरे को बच्चे पसंद हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मुझे हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, मगर भाई ऐसा काम कोई साइको ही कर सकता है, या तो वो कर सकता है जिस पे भाई गलत ही पावर हो। पता नहीं ऐसा इनके पास क्या है भाई कि जे-ज़ी, बेयोंसे वगैरह इसके सामने ऐसे हैं भाई बिल्कुल चुप, और ऐसे हबड़ाए हुए हैं कि कुछ हो ना जाए। जस्टिन बीबर का भी आप एक वीडियो देखना, उसके अंदर जस्टिन बीबर इतना परेशान हो रखा है कि उसको जल्दी हो रही है घर जाने की, और ये पास में जाके ऐसे कोई बात कर रहा है कि माइक पे आवाज़ ही ना है। और भाई आगे देखो धीरे धीरे कोई ना कोई खबर मिलेगी, तुम्हारा भाई और बताएगा और करेंगे। आज के अगर नई कोई खबर आई तो तुम्हारा भाई वीडियो लेके पहुंच जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल। इट्स योर बॉय अक्षय भदौरिया AKU। बाय।